I arrived in Bahrain in 2014 and I wanted to thank CCPU as well as DPU and the other offices who went to rescue us and they took us out of a difficult, very difficult situation and they were very efficient. वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने फ्रांस की एक जो सिटीज़न है खातून, उनको और उनके बच्चों को बाड़ा के इलाके से बाजियाब करवाया। वो जो खातून थी उन्होंने एक पाकिस्तानी आदमी से शादी की हुई थी और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके शौहर ने उनको और उनके बच्चों को ज़बरदस्ती बंद करके रखा हुआ था। उनके इस इल्ज़ाम के बाद पुलिस ने जो है उनके शौहर के ख़िलाफ़ एक FIR भी दर्ज करती है। खातून ने ये भी कहा कि उन पर और उनके बच्चों पर जो शौहर थे वो तशद्दुद भी करते थे, क्योंकि बंद करके रखा हुआ था और ख़ातून को बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। मगर उनके बेटे को मौका मिला जब घर से निकलने का, तो वो जाके मुकामी पुलिस से उसने राब्ता किया और उनको इत्तला दी, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई जो है वो की गई। अब बच्चों को और ख़ातून को पेशावर के विमेन क्राइसिस सेंटर यानी कि दारुल उमान में पहुंचा दिया गया है और FIR भी दर्ज हो गई है। पुलिस ये भी कहती है कि क्योंकि ख़ातून और बच्चे जो हैं वो फ्रेंच सिटीजन्स हैं, तो वो कहीं अगर चाहे तो मुल्क से भी बाहर जा सकते हैं। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इजहारुल्लाह साहब, सहाफ़ी हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू से वाबस्ता है, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। जी इजहार साहब, क्या तफसीलात हैं आपकी इस केस के हवाले से? ये दरअसल 18 जून को पेशावर पुलिस जो पेशावर डिवीज़न है उनको ये इत्तला मिली थी कि इस तरह की एक केस है खैबर के तहसील बाड़ा में, जहाँ पे एक फ्रांसीसी खातून है, उनको महसूर रखा गया है। तो इसी इत्तला के ऊपर पेशावर पुलिस ने खैबर पुलिस के साथ एक जायंट ऑपरेशन किया था और बाड़ा के एक इलाके से एक घर से ये खातून वहाँ से बाजियाब हुई थी और वहाँ पे की मकामी पुलिस भी इनके साथ थी। इसके बाद जो तफसीलात फिर सामने आई थी और ये मुकदमा भी 18 जून को ही दर्ज हुआ था, मतलब 18 जून को मुकदमा दर्ज हुआ था और फिर गुज़श्ता रोज़ ये कार्रवाई हुई है। तो मुकदमे में तो खातून ने यही बताया है कि वो एक फ्रेंच सिटीज़न है, इनके बच्चे जो है वो भी फ्रांसीसी है और उन्होंने 2014 में वो यहाँ पे आई थी, बाड़ा में वो रह रही है। बट इनकी शोहर की जानिब से बदसलूकी का इनको सामना है, तशद्दुद का इनको सामना है और इसके अलावा भी इन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि तशद्दुद के अलावा वो बच्चों की और इनकी देखभाल भी नहीं करते, जो एक करना चाहिए। इन्होंने मुकदमे में ये कहा है कि जो बच्चों की और अपनी अहलिया की जो देखभाल करना ज़रूरी है वो भी वो नहीं कर रहे हैं। तो ये फ्रेंच सिटीज़न है। पेशावर पुलिस ने जो कार्रवाई की इसके बाद जो हमारी बात हुई थी, जो सीनियर अफसरान हैं उन्होंने फ्रांसीसी एम्बेसी को एक मरासला भी भेजा है पेशावर पुलिस की जानिब से, क्योंकि ये रिपेट्रिएशन चाहती है, ये खातून अपने बच्चों समेत वापस जाना चाहती है फ्रांस। तो एक मरासला उनको भेजा गया है एम्बेसी की तरफ से कि इनको हेल्प किया जाए। इसमें मज़ीद ये डिटेल्स है कि ये शादी इन्होंने 2003 में की थी और ये भी बताया जा रहा है ज़राई की जानिब से कि इनके जो शौहर है वो भी फ्रांसीसी पासपोर्ट इनके पास मौजूद है, मतलब वो भी फ्रेंच सिटीज़न है पाकिस्तानी बॉर्न, बट लेकिन उनके पास फ्रेंच पासपोर्ट मौजूद है। और ये शादी उन्होंने पुलिस के ज़राए ने ये बताया है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ये शादी 2003 में की है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, तो ये बताएं कि ये मतलब 2014 से गालिबन ये यहाँ रह रहे हैं, पाकिस्तान में तशद्दुद भी हो रहा है, मसाइल भी हैं, मगर इससे पहले खातून को मौका नहीं मिला पुलिस तक पहुँचने का, या जो उनका बेटा वहाँ गया है, या ये मसला जो है ये कुछ इतना पुराना नहीं है, इट स्टार्टेड मोर रिसेंटली कि उन्होंने तशद्दुद करना शुरू किया और ख्याल नहीं रखते थे? कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? हाँ, इस हवाले से भी पुलिस ज़राए का यही कहना है कि मतलब 2014 से ये रह रही थी, बट रिसेंट मंथ्स में इनके दोनों के माबेन जो मसाइल है वो शुरू हो गए थे और जो घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी इसमें है, कुलसर शामिल है इसमें। तो इसी वजह से अदरवाइज 2014 से वो यहीं पे रह रही थी और इनके बच्ची भी है, 5 बच्चे, इनके 2 बच्चे जो पुलिस ज़राए है वो वहाँ पे पैदा हुई थी और बाकी जो बच्चे हैं जो छोटे हैं वो यहाँ पे इनकी पैदाइश हुई है। और इनके बच्चों के साथ फ्रेंच पासपोर्ट भी मौजूद है, मतलब बच्चे भी इनकी वो है फ्रेंच सिटीजन है।
تو یہ بیٹا کیسے پولیس تک پہنچا جو بتایا جا رہا ہے، وہ کیسے پولیس تک پہنچا، کس طرح گھر سے نکلا، کوئی یہ تفصیل ہے آپ کے پاس؟ پولیس ذرائع یہی کہتی ہے کہ انہوں نے کسی طریقے سے گھر سے وہ نکلے. اصل میں ایک کلچرل اس میں بھی ہے کہ مردوں کو تو باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن خواتین کا ذرا باہر مشکل ہوتا ہے، اور ان کا بیٹا بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے جو بڑا بیٹا ہے. تو وہ پولیس ذرائع یہی اچھا، کہتی ہے کہ کسی طریقے سے انہوں نے مینیج کیا تھا، باہر نکلے تھے اور پولیس کے پاس پہنچے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہانی ان کو بتائی تھی کہ اس طرح ایک مسئلہ ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مقدمہ درج کیا، اور بعد میں ویڈیو بھی سامنے بہت آئی ہے بہت جو شکریہ پولیس کو انہوں نے سر، دی ہے آپ جو نے خاتون. ہمارے لیے کالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.